अद्भुत। मैं नहीं जानता था सिलाई कला में भी वो इतनी निपुण है। धनानंद, तुम भी ना। क्या दाइमा, आपने अपने धनानंद को इतना कृपण समझा है कि किसी कलाकार की कला की प्रशंसा भी ना कर सके? अवश्य कर सकते हो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। क्या किया मैंने? छोड़ दो मुझे। पहचानती हो इस पोशाक को? बहुत वर्ष पहले तुमने 13 दिन का सूतक रखा था अपने पुत्र की मृत्यु पर। स्मरण है ना? तुमने उसके सभी खिलौने, सभी पोशाकें दान में दे दिए थे। और देखो मुझे आज क्या मिला। तुम्हारे हाथों सिली एक पोशाक अपने मरे हुए पुत्र के लिए। जो जीवित होता ना तो आज लगभग 16 वर्ष का। हाँ, मरी हुई संतान के लिए एक विक्षिप्त मां ही कुछ बना सकती है, और तुम विक्षिप्त नहीं, अर्थात तुम्हारा पुत्र मरा नहीं, अर्थात इतने समय तुमने हमें अंधकार में रखा, हमसे झूठ बोला। सब जानते हैं मेरा पुत्र मर चुका है। बड़ी ढीठ, बड़ी ढीठ। तो ये पोशाक किसकी है? आप तिल का ताड़ बना रही हैं। मैं नहीं जानती ये पोशाक किसकी और कहां से आई है। राजभवन में एक अनजान पोशाक का होना या तो अपशगुन हो सकता है और या फिर षड्यंत्र। मैत्री, सैनिकों से कहो इसे इसी क्षण रसोई घर में ले जाएं। कल इसके पैर जलाए थे, आज वही हाथ जलाऊंगी जिनसे ये पोशाक बनाई है। ना 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 ना, इतनी हिंसा, एक असहाय दुखियारी स्त्री को इतना प्रताड़ित करना, ना, ये अच्छी बात नहीं। वो भी एक उस पोशाक के लिए जो वो कह रही है कि उसके पुत्र का नहीं है। वो तो काल की अग्नि में भस्म हो चुका है ना मुरा? सारे विवाद की जड़ ये पोशाक है। सैनिक, ना रहेगी पोशाक, ना रहेगा संदेह। नहीं नहीं, छोड़ दीजिए, रुक जाइए, मत जलाइए, मत जलाइए, रुक जाइए। छोड़ दीजिए। दाइमा, आप बचपन में वो कौन सी कहानी सुनाती थी? हाँ, होलिका की। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। प्रहलाद यानी सत्य। पोशाक जल गई और सत्य हमारे समक्ष घुटनों पर आकर बैठ गया। इसका पुत्र जीवित है, किंतु कहां है पिपलीवान का राजकुमार? नहीं जानती,
12 वर्षों से मैंने उसे नहीं देखा। नहीं जानती कि कहाँ है वो, क्या कर रहा है वो। इतने प्रश्न, इतनी चिंता सम्राट के रहते? ना ना ना, प्रजा के हर प्रश्न, हर चिंता का हल निकालना सम्राट का कार्य होता है। मुझसे तुम्हारी दशा देखी नहीं जाती। मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे सामने लाऊंगा और तुम्हारे सामने तुम्हारी कठिनाइयों का, अर्थात तुम्हारे पुत्र का अंत करूंगा। यही दंड होगा तुम्हारे कपट का, तुम्हारे झूठ का, तुम्हारे भ्रम का, जो तुम वर्षों से हमारी आंखों में झोंकती आई हो। वो ऋण तुम्हें अपने पुत्र के शव से चुकाना पड़ेगा। जब अपने पुत्र की चिता की राख मिल जाए तो उसे इस पोशाक की राख पहना देना। चिंता मत करो धनानंद, तुम जैसा सशक्त राजा बहुत जल्द एक नादान से बालक को ढूंढ ही लेगा। बहुत जल्द वो तुम्हारे समक्ष होगा। सम्राट, उदास बालक एक दिन का राजकुमार बनने के आपके प्रस्ताव को ठुकरा कर भाग गया है। वो भाग गया क्योंकि वो अभय है। जैसे वो बालक तुम्हारे धन से, तुम्हारे वर्चस्व से भयभीत नहीं हुआ, वैसे ही मेरा पुत्र तुमसे नहीं डरेगा। पर वो भागेगा नहीं, वो आएगा, अवश्य आएगा धनानंद। तुम सबकी चिता सजाकर राख बना देगा वो, राख। भद्रसाल, सुना नहीं तुमने, एक दासी ने मुझे चुनौती दी है। मुझे वो दास चाहिए। एक दिन का राजकुमार बनेगा वो, जैसा मैंने कहा था। और इस दासी को सबसे अंधेरी काल कोठरी में डाल दो। ना इसे कोई भोजन देगा और ना ही जल। तुम सभी ने उस दास को देखा ही था, पूरे पाटलिपुत्र ने देखा था। इसीलिए पूरे राज्य में फैल जाओ और वो दास जहां भी छिपा है उसे ढूंढकर यहां प्रस्तुत करो। उसकी आवश्यकता नहीं है। क्षमा कीजिएगा महाशय, वो राजमहल का वैभव देखकर मैं डरकर भाग गया था, किंतु बाद में मैंने सोचा कि ये तो सम्राट का अपमान होगा ना, इसीलिए अब मैं सम्राट का प्रस्ताव स्वीकार करता हूं। मैं बनूंगा मगध का एक दिन का राजकुमार। सारे सामान पर तेल छिड़क छिड़क कर नष्ट कर गया वो दुष्ट।
आने दो उस एक दिन के राजकुमार को। अगर चमड़ी उधेड़ कर उससे एक एक दमड़ी ना वसूली तो मेरा नाम लुब्धक नहीं। तुम्हारे नुकसान की भरपाई मैं कर दूंगा लुब्धक। देखने में तो छोटे सौदागर लगते हो और आए हो बड़ा सौदा करने। वैसे इस हानि की भरपाई के लिए आपको क्या चाहिए? तुम चलो। कुछ अधिक नहीं, केवल थोड़ी सी जानकारी तुम्हारे दास चंद्रगुप्त के विषय में। चंद्रगुप्त नाम मत लो उसका। सांप के गले में गिरगिट जैसा है वो, ना निगलते बनता है ना उगलते। उसे वश में करना असंभव है। मैं समझ सकता हूं, परंतु यदि उसे वश में करना इतना ही असंभव है तो वो अब तक तुम्हारे पास टिका क्यों हुआ है? भाग क्यों नहीं जाता यहां से? तुम्हारा दास क्यों बना बैठा है? वो मेरा नहीं, अपनी मां के प्रति अपनी घृणा का दास है। वो घृणा उसे अब तक मेरे अधीन रखी हुई है। घृणा? परंतु वो तो सदा अपनी मां का कंगन अपने हृदय के साथ लगाकर चलता है। दिखने में तो ज्ञानी लगते हो, परंतु इतना नहीं समझते कि प्रेम से अधिक घृणा हृदय के समीप होती है। चंद्रगुप्त वो कंगन हमेशा अपने पास रखता है ताकि वो अपनी मां से बदला ले सके, उस मां से जिसने उसे कुछ पलों के लिए बेच दिया था। घृणा मनुष्य का विवेक हर लेती है और इसका प्रमाण है चंद्रगुप्त। लुब्धक, यदि मुझे सत्य नहीं बताया तो शीघ्र ही तुम्हारा साम्राज्य जलकर राख हो जाएगा। रुको, मैं बताता हूं। वो महल में है। वो अपनी मां की खोज में महल गया है। क्या? महल क्यों? वहां उसकी मां की खोज कैसे पूर्ण होगी? टूटते को तिनके का सहारा। उसे ज्ञात हुआ है कि सम्राट धनानंद ने कदाचित उसकी मां को राजमहल में रानी बनाकर रखा है और वो मूर्ख उस महल की ओर चल पड़ा। अब न जाने वहां जाके कौन सा संकट उत्पन्न करेगा। संकट में तो अब स्वयं चंद्रगुप्त है। प्रणाम ज्येष्ठ। मैंने कुछ ब्राह्मणों को आदेश दे दिया कि आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए यज्ञ संपन्न करें। ये पुष्प आपके स्वस्थ होने के शुभकामना के लिए। मेरे जलते मन को ना इन पुष्पों की सुगंध से शांति मिलेगी, ना ही ब्राह्मणों के यज्ञ से। मुझे शांति मिलेगी प्रतिकार से। मत मारी गई है कि आपकी पांडु भैया। एक तो पहले ही आपने सम्राट के शीश को चुराने का दुस्साहस किया। अपनी उंगली गवाकर भी आप संतुष्ट नहीं हुए कि सम्राट से प्रतिकार की बात कर रहे। ना ही मैंने आपकी ये बात सुनी है, ना ही मैं इसमें आपके साथ हूं। मुझे धनानंद से नहीं, उस दास युवक से प्रतिकार चाहिए कैवरत। उससे जिसकी उंगली उठाने के कारण मुझे अपनी उंगली गंवानी पड़ी। ये रहा चोर का प्रमाण महाराज। जिसके कारण धनानंद की दृष्टि में अपने लिए सम्मान और अपनी उंगली दोनों खो दिए मैंने। मैंने सुना है कि सम्राट के निमंत्रण पर वो दास
एक दिन के लिए महल में रहने आ रहा है। सुना है ना, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम और मैं एक हो जाएं और इस दिन को उसके जीवन का अंतिम दिन बना दे। मुझे उस दास का अंत चाहिए केवरत। अपने बड़े भाई के लिए इतना भी नहीं करोगे? जानता हूँ अपनी माँ को ढूंढना तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, किंतु महल में जाके उन्हें ढूंढना संकट को आमंत्रण देने के समान है। हो सकता है तुम्हारी माँ वहाँ हो ही नहीं, और हो सकता है उन लोग को तुम्हारा महल में जाने का वास्तविक कारण पता चल जाए। फिर और यदि वो वहाँ हुई तो? मैं ये अवसर नहीं गंवाना चाहता। मैं महल अवश्य जाऊंगा। तुम अवश्य आओगे चंद्र। हर बाधा, हर संकट को पार करके आओगे। अवश्य आओगे तुम, अवश्य आओगे पुत्र। अब क्या करेंगे आचार्य? भावी सम्राट की रक्षा, महल जाने का निर्णय लेकर चंद्रगुप्त ने संकट को न्योता दिया है। मुझे किसी भी मूल्य पर उसे वहां से निकालना होगा। चंद्र, यदि माँ मिल गई तो क्या करोगे? मैं उनसे अपनी माँ होने का अधिकार छीनूंगा। उनके मुख पर से ममता का मुखौटा उतार कर पूछूंगा कि जब दास के रूप में ही जाने देना था तो जन्म ही क्यों दिया? तो क्या अपनी माँ को सबके सामने अपमानित करोगे? तुम ऐसे तो नहीं हो चंद्रगुप्त। वो इससे ही योग्य है। मैं वो हर चीज करूंगा जिससे उन्हें पीड़ा पहुंचे, क्योंकि ऐसी ही पीड़ा में बीता है मेरा बचपन। मुझे अपने सगे पुत्र को बेचा उन्होंने, वो भी केवल कुछ पलों के लिए। अब मेरे बचपन का मूल्य उन्हें चुकाना होगा। किंतु वो महल अत्यंत ही विशाल है चंद्र। सुना है इतना विशाल है कि केवल जी भर के देखने के लिए भी सप्ताह लग जाते हैं। सहस्त्रों लोग रहते हैं वहां, और ऐसे में मात्र एक दिन में कैसे ढूंढोगे अपनी माता को? लुब्धक के अनुसार वो महल में रहने वाली कोई साधारण सी स्त्री नहीं, सम्राट धनानंद की प्रिय है और उन्हें रानी की भांति रखा है। और रानी को ढूंढना कोई कठिन कार्य नहीं है। किंतु तुम्हें तो उनका मुख भी स्मरण नहीं है चंद्र। और यदि वो तुम्हारे सामने आ भी गई तो तुम उन्हें पहचानोगे कैसे? और ये सब उस धनानंद के समक्ष कैसे होगा? हाँ, मुझे अनुमान कि सम्राट धनानंद हर क्षण मुझे अपनी दृष्टि में रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि मैं उनके आसपास रहूं। पर मैं परिस्थिति को कुछ ऐसा मोड़ दूंगा कि वो स्वयं मेरी माँ को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दे। एक बार सोच लो चंद्र, संकट बहुत है
यदि लक्ष्य बड़ा हो तो संकट भी बड़ा उठाना पड़ता है। वर्षों की प्रतीक्षा को समाप्त करने मैं किसी भी संकट को उठाने को सज्ज हूं। मैं आ रहा हूं मां, अपना ऋण चुकाने। भाग्य ने नहीं, उसकी चतुराई ने बनाया उसे एक दिन का राजकुमार। रुक जाओ चंद्रगुप्त, इस महल में मृत्यु निश्चित है। जो निश्चित है उसे कौन टाल सकता है? हठी शिष्य की खतरे में है जान। गुरु चाणक्य कैसे बचाएंगे उसके प्राण?